दत्ता जी, क्या बोल रहा था वो लड़का कि मैं पुलिस के पास गया कंप्लेंट लिखाने के लिए कि मेरे साथ मारपीट हो रही है। मेरी कंप्लेंट लिखने की बजाय उल्टा पुलिस ने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। ये वहां पर हिंदुओं की परिस्थिति है। जी मीनाक्षी जी, जब आज सुबह मैंने ये विषय उठाया था आपके सुबह वाले शो पे फाल्ता को लेके, कल मैं काफ़ी सारे प्रादेशिक बांग्ला चैनल को सुन रहा था, अलग अलग संस्थाओं के लोकल चैनल जितने हैं और राष्ट्रीय चैनल भी जिनका बांग्ला काउंटर पार्ट है। ऐसे ऐसे बयान मुझे सुनने को मिला है कि महिलाएं कह रही है कि तोदेर धर्षण करे, तोदेरके पुकुरे फैले दिबो, दीघीते फैले दिबो, यानी कि तुम लोगों का धर्षण करके, तुम लोगों का बलात्कार करके तालाब में फेंक देंगे। फिर कुछ माँ रो रो के बोल रही थी कि तो बाच्चादेर के कुची कुची करे केटे निबो, यानी कि तुम लोगों के बच्चों को बोटी बोटी कर डालेंगे, हिंदुओं का कत्लेआम करवाओ। फाल्ता में 72% पॉपुलेशन हिंदुओं की है। उस दिन जब आपको याद होगा मैंने कहा था डायमंड हार्बर मॉडल और जेके मॉडल, जहांगीर खान मॉडल, डायमंड हार्बर मॉडल। डायमंड हार्बर मॉडल का तो आज आपने देखा है कि दोबारा रीपोलिंग हो रहा है उसके चलते। ये जेके मॉडल जो है ये डायमंड हार्बर मॉडल का भी बाप है, और इसीलिए आज सुबह मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को तत्काल रद्द कर देना चाहिए फाल्ता का चुनाव और डेफर कर देना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें जो हो रही है इसके ऊपर एनआईए को कहे कि इस पे जांच करे, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फाल्ता और ये सब इलाका जो है वो सब इलाका बांग्लादेश से ज़्यादा दूर नहीं है। ये तमाम जितने सारे लुंगी वाहिनी या फिर रोहिंग्या वाहिनी जितने सारे आए हैं, एक तो है कि वहाँ का स्थानीय है लुंगी वाहिनी, और बॉर्डर के उस पार से भी आ सकते हैं क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है। मैं जानता हूं कि 2021 के चुनाव के दौरान या फिर उससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे मीडिया में आके वहां के स्थानीय लोगों ने जो आरोप लगाए हैं और मीडिया की रिपोर्ट्स बताती है कि एक पूरा जत्था आता था उस पार से ओपार बांग्ला, यानी कि बांग्लादेश के तरफ से आके यहाँ पे आग बंद करके ठप्पा लगाते थे बूथ कैप्चर करके और ईवीएम कैप्चर करके, और बाकायदा उन लोगों को 1200 रुपए 1300 रुपए इस तरह से दिया जाता जैसे कि लोकल लोग कहते हैं वहां के, और फिर शाम होने से पहले वापस बांग्लादेश। लेकिन सर मेरा तो सवाल यह है कि जब इतनी लाख कंपनी सिक्योरिटी के तैनात है, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस पर ममता बनर्जी का अगर जोर नहीं चल रहा है, फिर भी ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है? मेरा सवाल ये है कि जब वहां के हिंदू लड़के ये कह रहे हैं मनोज जी कि 150-200 हिंदू परिवार हैं, परिवार व्यक्ति भी नहीं, 150-200 हिंदू परिवार हैं जो कि वोट डालने के लिए बाहर ही नहीं निकल पाए, तो आप इलेक्शन को कैंसिल भी करा दें या रीपोलिंग भी करा दें, फिर भी यहाँ की परिस्थिति थोड़ी ना बदलेगी। एकदम नहीं मीनाक्षी जी, याद होगा हम लोगों ने काफ़ी पीछे प्रोग्राम में इलेक्शन के पहले एक हमने जब वहाँ से लौट कर आया था, वो तो गांव की आप बात कर रही हैं, जब कलकत्ता शहर में हम लोग सोसाइटी में उनके जो आरडब्ल्यू के लोग थे उनके साथ हम लोग बैठक कर रहे थे और उनसे बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे पोल कैसे होता है, आप लोगों का क्या इस पे है? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो पोल कर ही नहीं पाते हैं। हमने कहा क्यों? इस बार तो इतने फोर्सेज लगा है, आपको तो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोड पे तो फोर्सेज दिख रही है, मेरे सोसाइटी के अंदर तो फोर्स दिखे, यहाँ पे जो टीएमसी के लोग हैं, मैंने सोच लीजिए एक सभ्य समाज में भी टीएमसी के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो कितने एग्रेसिव हैं इस चीज को लेकर कि वो लोग कहते हैं कि आपको पोल देने नहीं जाना है, और उनको पता है, वो मैपिंग करके रखे हैं कि भाई इस फ्लैट में कितने ऐसे घर हैं जो जाकर बीजेपी को पोल कर सकता है, तो पहले ही उनको रोक दो कि आपको पोल करने नहीं जाना। मैं दूसरी बात बोला था आपको, आज ये चर्चाएं सब ओपन हो रही हैं, मैंने कहा था कि जितने लोग अभी वहां जा रहे हैं पोल करने के लिए, ऐसा नहीं है कि उनका पोल नहीं होता था, उनका 2021 में भी पोल हुआ, 2024 में भी पोल हुआ। एक अलग बात है कि वो पोल नहीं करते थे, उनका पोल टीएमसी के लोग करते थे। इस बार जब ये सेंट्रल फोर्सेज गई तो लोगों को लगा कि भाई टीएमसी के जो गुंडे थे कि अब तो ये हम छापा, वहां कहा जाता कि छापा तो नहीं कर पाएंगे, तो इन लोगों को डरा कर बुलाया गया कि तुम्हारा घर छीन लिया जाएगा, तुमको बांग्लादेशी कर दिया जाएगा। तो ये लोग वहां पे अपने गए हैं, और वो लोग वो हैं जो पहली बार बंगाल में वोट करेंगे।
तो इतने सारे बैरियर को पार कर कर एक वोटर यदि पोल करने जाता है तो सोचिए कि बंगाल की स्थिति कितनी खराब है। वही नहीं, दूसरी बात गांवों की बात, जिस तरीके से घेर कर ये अभी सिचुएशन आया है, पहली बार इस एरिया में देख रहा हूं कि मैं हिंदू फैमिली निकल कर विरोध करने आया है। लोग तो विरोध भी नहीं कर पाते थे वहां पे, और स्थिति ऐसी होती थी कि टीएमसी के लड़के को भर भर के पैसे टीएमसी के लोग देते थे, इसलिए देते थे कि बीजेपी वाले को तुमको आने नहीं देना।